हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैनर्जी मंत्रा। तो बात करते हैं सचिन की। सचिन ने ठान लिया है सबको एक्सपोज करने का। इससे पहले भी उसने एक लाइव में बोला था कि सिर्फ मेरा ही नहीं है, काफ़ी क्रिएटर्स का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है और वो मैं धीरे धीरे सामने लाऊंगा। वही चीज़ इसने कल जो न्यूज़ चैनल पर डाली है कि नीतू मेहना को पूरी तरह से नीतू भोपाली को पूरी तरह से एक्सपोज किया है। पूरी तरह से तो नहीं कह सकते, अभी 20-30% आया है, अभी बचा हुआ 60-70% भी आएगा, ये चीज़ मान के चलिए। क्योंकि हमने आपसे पहले ही कहा था कि वो सबसे बड़ी राजदार है। वो मिलाने से लेकर सारे काम करती थी और जैसे ही उसकी बारी आई, जैसे ही उस पर ब्लेम लगा या वो एक्सपोज हुई, सबसे पहले उसने अपना पल्ला झाड़ा। जब सब्सक्राइबर गेन कर रही थी दीदी के साथ नाच नाच के बाजारों में इस तरह से सर में मतलब वो करके घूंघट लेके उसके साथ खूब हैं करके घूम रही थी, हर बाजार में इसकी इतनी बेइज्जती होती थी, मतलब ऑन कैमरा दीदी बेइज्जती करती थी। नीतू दीदी का तो क्या ही कहना, नीतू दीदी तो सबसे ज़्यादा वो करती है, नीतू दीदी तो ये करती है। लेकिन इसको अपनी बेइज्जती का भी एहसास नहीं होता था, उसको भी ये हे करके टाल देती थी, हे करके तो टाल देती थी। मतलब उसको लगता था कि बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत तारीफ कर रही है, और फुल ऑन दीदी जो है इसकी बेइज्जती करती थी, दीदी दीदी करके। यहाँ तक सुनने में आया था कि आप लोगों ने देखा होगा सगाई के समय इसकी और सुबह की साड़ी एक कलर की हो गई थी। मैंने भी वीडियो देखी थी, उस पर भी उन लोगों ने काफ़ी मुंह बनाया था, काफ़ी मजाक बनाया था। वहाँ पे भी खड़ी है, ऐसे खड़ी रही थी, क्योंकि वहाँ पे भी इसको शायद सुनने को मिला होगा। लेकिन इतनी बेइज्जती के बाद भी इसने घुसना नहीं छोड़ा था। सचिन ने एक चीज़ और बताई है कि उस एंगेजमेंट के समय भी इसने कोई गलती की थी, जो कि शायद उसने माफ़ कर दी थी और इसने माफ़ नहीं की थी। अब इन लोग की माफ़ी का है तो क्या ही बताएं, बड़े इज्जतदार ये है, बड़े इज्जतदार वो है। ना तो दीदी की इज्जत है, ना तो भैया की इज्जत है। दोनों ने अपनी इज्जतें जो है वो मूसल में डाल के घोट दिया है। तो अब जो है किस किस का नंबर आएगा, आप लोग ये समझ लीजिए। नीतू को फुल ऑन एक्सपोज होना ज़रूरी है, क्योंकि वो सबसे चालाकी से नटको निकली है, सबसे चालाकी से अपने लिए एडवोकेसी छोड़ी उसने मीशू को। तो मीशू का भी नंबर आ सकता है। बहुत मुँह चला रही थी ना कि मुझसे पूछो, मुझसे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, उन्होंने दोस्ती का वो किया है, उन्होंने दोस्ती निभाई थी। वो तो इतनी सीधी है कि वो रोती हैं, रो रो के वीडियो सचिन ने दिखा दी, एक लिस्टेड भी है, रो के नौटंकी करके। अब तो यही कहेंगे, भोपाली तूने नौटंकी करके जो वीडियोस अनलिस्टेड वीडियो की है उसको भी कर दे करके। मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो दोस्ती में हाथ जला रही थी, दोस्ती की आग में हाथ जला रही थी, तू आग लगा रही थी, तू मिलवा रही थी, तू और गंध बढ़वा रही थी और कुछ नहीं कर रही थी। और वही चीज़ें सचिन ने बोली, सबको एक्सपोज करेगा। देखिए त्राही त्राही तो होने वाली है यूट्यूब पे सचिन की वजह से। और पीछे से इसके जो है दीदी हैं, वाह भैया, हम तो सबसे पहले दीदी को कहेंगे नमस्कार। पीछे से दीदी हैं और दीदी जो है वो फुल पीछे से अपने आके कुछ नहीं कह रही हैं, अपना वो आके अपने चैनल के थ्रू कुछ नहीं कर रही हैं, उनका चैनल साफ सुथरा है, लेकिन वो भैया से करवा रही हैं। जो भी भैया ने पूरी वीडियो में, नीतू वाली वीडियो में डायलॉग बोला है, वो मुंह भैया का है, पीछे से शब्द दीदी के हैं। ये सबको समझ में आ रहा है। काफ़ी अब इमेज बिल्डिंग का काम हो रहा है दीदी के, जो कि सचिन बखूबी कर रहे हैं, और काफ़ी चीज़ें अब वो करने की सोच भी रहे हैं आगे भी। जो उसमें गया था ना शादी वाली पार्टी में, मनीषा के लिए गई हूँ मैं, मनीषा के लिए आई हूँ मैं, मनीषा के लिए आई हूँ मैं, मनीषा के लिए आई हूँ। जिसके घर पे तुम लोग गए हो उसको तुम सोच रहे हो कि नेग्लेक्ट कर देंगे, और मैं मनीषा की खुद की इज्जत वहाँ पे कुछ नहीं है। आप लोग ये समझ लीजिए कि मनीषा के रहते उसका आदमी बुड्ढी फंसा रहा था, तो अब उसकी वजह से गए हैं, तो कौन मान लेगा या कैसे एक्सेप्ट हो जाएगा। वही चीज़ें बड़ा सब निकल रही है। अभी सृष्टि के प्रति निकली है, अभी नीतू के प्रति निकली है, अभी मीशू भी नहीं बचेगी, हमें नहीं लगता कि बचना है। अमित की तो भी है, ठीक, अंकुश भी है, लेकिन अंकुश स्टैंड ले रहा है, वो सही स्टैंड ले रहा है। बदले में भोपाली ने वीडियो डाली, नीतू भोपाली ने वीडियो शॉर्ट डाली है, जो गब्बर सिंह ये कह के गया, जो डर गया वो मर गया। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ जो सचमुच डराने वाला है, तो और लाइव आके रोना, हाथ जोड़ने वाला नाटक बिल्कुल मत लाना, क्योंकि अब तुम लोग का नाटक एक्सपोज हो चुका है। तुम लोग के नाटक यहाँ पे देखने के लिए कोई नहीं बैठा है, और ना ही तुम लोग जैसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए। जो आप सब्सक्राइब किए उनके फीड पे वीडियोस आती है, वो देखेंगे ज़रूर। अब आप गधी का ही देख लीजिए, सब कहते हैं नहीं देखेंगे कि फीड में आता है, आप थोड़ी देर के लिए क्लिक करते हैं, क्या हुआ, व्यूज़ मिल जाते हैं, व्यूज़ का पैसा मिल जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 8 ही मिनट देखना है या 1 ही मिनट देखना है।
आपने 1 सेकंड के लिए भी क्लिक किया, व्यूज जुड़ जाते हैं। तो वही चीजें इन लोग के साथ है। अब जब 10 लाख हैं तो 2 लाख तो देखेंगे ही देखेंगे, क्लिक करेंगे ही करेंगे। कुछ तो ये भी सोच के करते हैं आप क्या ही नई कहानी लेके आए हैं। तो पूरी तरह से भोपाली जो है वो एक्सपोज है पूरी तरह से। अब जैसे ये तो सचिन कह रहा है मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन वो नहीं, लेकिन हाँ एक एक्सपोज करना, मुखौटा उतारना भी इसी श्रेणी में ही आता है, जो कि सचिन बखूबी कर रहा है। हम ये नहीं कहते कि वो अच्छा कर रहा है, हम ये नहीं कहते, लेकिन जब जब उसने आग उगली है, आपने देखा जगत दीदी जो देवी बन के बैठी थी, आशीर्वाद दे रही थी सबको लाइव में। हाँ, सब लोग कह रहे थे दीदी आशीर्वाद दीजिए, मेरी नई लाइफ शुरू होने वाली, दीदी आशीर्वाद दीजिए, मेरा नया बिजनेस शुरू होना है। और ये लाइव में आशीर्वाद देती, मेरा आशीर्वाद है, मेरा आशीर्वाद है। कम से कम वो बंद हुआ। आप लोग खुद सोचिए, वो बंद हुआ। अब किस मुंह से किसी को आशीर्वाद देंगे, और किस गधा, कौन सा गधा है जो इनसे आशीर्वाद लेगा, इन जैसियों से आशीर्वाद लेगा। वही चीज है, नीतू के ऊपर से भी मुखौटा खुलना जरूरी था। पैसे के लिए नहीं करते, बिना डॉलर ऑन के एक वीडियो नहीं होती है। कहा जाता है इसमें डॉलर ऑन नहीं है, दूसरे दिन ऑन कर दिया जाता है कि रिकैप में जो देखेगा उसके डॉलर्स ऑन है, उसके लिए पैसे आएंगे। तो अब आप बाकी सब खुद समझदार है। बिन पैसे और बिन सब्सक्राइबर, बिन व्यूज के लालच में दीदी के साथ कोई भी इस तरह की चीजें नहीं कर सकता कि वो लोग मिल रहे हैं, वो लोग ये कर रहे हैं, सब जान रहे हैं, लेकिन मुंह कोई नहीं खोल रहा था। अब जैसे ही एक हुआ तो मैं मनीषा के साथ हूँ, मनीषा के साथ हूँ, मनीषा के साथ गलत हुआ है। मनीषा, अरे जब गलत हो रहा था तब कहाँ थे? तब तो अपने व्यूज बना रहे थे, अपने चैनल चला रहे थे भैया। तब तो चैनल चलाए जा रहे थे। दीदी के साथ एक बार व्लॉग में ये आ जाए, इनके व्लॉग में वो आ जाए, तो इनके पास सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे। सिर्फ यही लालच है भैया, व्यूज का लालच है और कुछ नहीं है। कोई यहाँ भलाई करने के लिए नहीं बैठा है। जितनी ये जब नौटंकीबाज व्लॉगर्स है, कोई आपका भला करने नहीं बैठा है। और करो क्रिएटर इवेंट, और करो, जाके वहाँ झमझम झमझम नाच के आए हो ना, तो अब जो है लड़ाई में सब नाचोगे इस तरह से यूट्यूब पे। चलिए वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आप लोग को क्या करना है? आप लोग को मेरी वीडियो लाइक करनी है, चैनल सब्सक्राइब करना है, और डू कमेंट प्लीज। कमेंट में अपनी राय जरूर बतानी, क्योंकि हम आपके राय के हिसाब से आगे चलते हैं। तो प्लीज मेरे सब्सक्राइबर्स, मुझे चाहने वाले, कहाँ तक मेरी बातों से सहमत है जरूर बताइएगा। हम सच सामने बोलते हैं, भीड़ में नहीं चलते कि भीड़ एक तरफ सपोर्ट कर रही है, हम भी उसी की तरफ कौवे की तरह सपोर्ट कर रहे हैं। हमको जो जहाँ वीडियो पे सही दिखेगा हम वो बोलेंगे, और दूसरी वीडियो पे वो गलत दिखेगा तो हम उस पर गलत भी बोलेंगे कि ये गलत चीज बोली है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए